गुड इवनिंग। किया गया कल का होमवर्क? करते हैं शुरू 2 मिनट में। ठीक है, डाउट है कल कल के होमवर्क में कुछ? और हमने कल ओपनिंग और इपॉक्साइड चालू किया था। आ गया सबको? ठीक है, डाउट है कुछ? बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ कबीर और सचिन ने रिप्लाई दिया है। सॉल्व। कोई डाउट है क्या? चलो मैं प्रोडक्ट लिखूं क्या? ठीक है, उतने टाइम में हम थोड़ा प्रोडक्ट लिख लेते हैं इनका। अच्छा, इरेज नहीं होगा। चलो ठीक है, डाउट नहीं है तो ठीक है, ले लेते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चंस। चलो, कल हमने ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड शुरू किया है। कल का जो ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड है मैं फिर से बोल देता हूँ। कितने लोग आ गए हैं? 46। स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग। चलो 1 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट में जस्ट वेट फॉर पीपल टू ज्वाइन। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल का हमने जो देखा था, सो कल हमने देखा था ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड्स ओपन कैसे होते हैं? क्या होता है इपॉक्साइड जो होते हैं ना, सो दी इपॉक्साइड्स आर 3 मेंबर्ड रिंग। क्या होता है उनमें? इपॉक्साइड्स क्या होते हैं? क्या होता है इपॉक्साइड्स? दे आर 3 मेंबर्ड रिंग विथ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है? क्या ये स्टेबल होते हैं? आर दे स्टेबल? बोलो। 3 मेंबर्ड रिंग क्या होते हैं? दिस इज a 3 मेंबर्ड रिंग। स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं? 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है या अनस्टेबल होती है? दे आर हाईली क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। दे आर हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन। क्यों होते हैं? इनका रीजन क्या है? एंगल स्ट्रेन। 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है और उसी वजह से ये क्या होते हैं? हाईली हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये एसिड कैन बी इजीली ओपन, सो दे कैन बी easily opened by nucleophile
or acid. Okay, they can be easily opened by nucleophile or acid as well as acid. तो न्यूक्लियोफाइल अगर आता है तो कल हमने ये वाली रिएक्शन देखी थी. अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, चलो इसको क्या कर देता हूँ, सिमेट्रिक रख देता हूँ, सिमेट्रिक वाला. ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ये इपॉक्साइड है आपका, और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, it will attack over one carbon atom and that one will open in this way. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल कनेक्टेड विद दिस कार्बन एटम, तो दूसरे वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा O माइनस चार्ज. ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू OH कनेक्टेड टू न्यूक्लियोफाइल. ओके, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है व्हेन वी आर यूजिंग द न्यूक्लियोफाइल और इन प्रेजेंस ऑफ बेस. OH माइनस ले लो और कुछ भी ले लो. ठीक है, बोलो, लिख लो, ये कोई डाउट है तो बोलो. इस टाइप से रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन. इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट वन. चलो डन. लिख लिया, सबका हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दो कि ये जो न्यूक्लियोफाइल की ओपनिंग होती है, तो न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन. इस कार्बन के लिए देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप निकल जाएगा, मतलब ये ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा ना, ये वाला ग्रुप. ठीक है, ये निकल जाएगा तो इट इज ए लिविंग ग्रुप, और ये जो होगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विद दिस कार्बन एटम. तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, और ये प्रेफर करेगी SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन. तो क्राउडिंग वाली जब भी बात आएगी तो उसमें क्या होगा, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं हम. चलो लिख लिया, आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड है, मतलब अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड मतलब जिसके पास एक कार्बन है और दूसरे के पास दोनों एंड सेम नहीं है. अब यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये इस कार्बन पे ऊपर अटैक करेगा. दो कार्बन है आपके पास, ए कार्बन और बी कार्बन. अब क्राउडेड कौन सा है और लेस क्राउडेड कौन सा है, which one is crowded carbon and which one is less crowded carbon, बोलो. which one is crowded carbon, A is crowded क्योंकि उसके पास सब्स्टिट्यूशन है, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन है इट इज ए क्राउडेड. ओके, और B is less crowded, बी क्या है, लेस क्राउडेड वाला कार्बन है. तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कौन से कार्बन पे आ जाएगा, इट विल अटैच टू बी नंबर कार्बन एटम. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा और ये बॉन्ड ऐसा ओपन होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर O माइनस होगा, एंड फाइनली व्हेन इट इज ट्रीटेड विद H प्लस तो यहाँ पे NU रहेगा और OH रहेगा, एंड दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट मिलेगा. माइनर होगा जो कि इसके ऊपर अटैक करेगा, ए वाले के ऊपर जो अटैक करेगा दैट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट, और बी वाले पे अटैक किया तो ये हुआ मेजर प्रोडक्ट और मेजर अटैक हुआ. ठीक है, तो इसी के ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारा वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स वी आर हैविंग. व्हाट आर दोस, इट कैन बी OH माइनस, it can be OR minus,
इट कैन बी H माइनस, इट कैन बी R माइनस, बराबर है, इट कैन बी NH2 माइनस, इट कैन बी NR2 माइनस, ठीक है, बहुत सारे एनी नेगेटिवली चार्ज्ड कैन बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। और क्या हो सकता है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल N माइनस, N3 माइनस, अजाइड आयन, अजाइड आयन, ये सब वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स है, ठीक है। तो चलो कुछ रिएक्शंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन ऐसा दिया है, डबल बॉन्ड इज हियर, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ MCPBA, MCPBA, you will get product number A. Product number A is treated with OH minus, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, you will get product number B. इसके ऊपर लिखेंगे देन H प्लस, देन H प्लस मतलब बाद में, पहले OH माइनस डालेंगे, बाद में H प्लस डालेंगे, डायरेक्टली H प्लस H2 नहीं करेंगे। H प्लस अगर स्टार्टिंग में करते तो अलग टाइप की रिएक्शन होती है। हाँ, यस, इट कैन बी SH माइनस ऑल्सो, यस, SH माइनस, SR माइनस, तो ये अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं। कार्बोक्सिलेट भी हो सकता है। तो आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए, ए प्रोडक्ट क्या होगा फिर, ए प्रोडक्ट क्या होगा, देयर विल बी इपॉक्सिडेशन, ये क्या है, इपॉक्सिडेशन टाइप की रिएक्शन है। और आगे चल के कहाँ पे आ जाएगा ये, OH माइनस विल अटैक द लेस क्राउडेड कार्बन और इसको निकाल देगा। तो इस तरीके से ये O माइनस बन जाएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। विच ऑन प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब ये H प्लस डालेंगे तो दैट O माइनस विल कन्वर्ट इनटू OH और यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा। डन, क्लियर। चलो लिख लिया, लिख लो, सिंपल है, जल्दी होना चाहिए। हो गया, बाकी लोगों का हो गया, सबका लिख के बोलो। चलो डन, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस बनते हैं इपॉक्सिडेशन के। सपोज हमारे पास, अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री भी आती है इसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री भी आती है। अब देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और हाँ हाँ डबल बॉन्ड है, चलो वेट, डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे इसको, वेट, डायरेक्टली इपॉक्साइड ही लिखेंगे। सपोज हमारे पास, इसमें टाइम जाता है, सपोज हमारे पास है इपॉक्साइड, विच वन इज ऑक्सीजन, इस तरीके से है, और दूसरा जो एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है दैट इज बिलो द प्लेन, यहाँ पे दिया है आपको, और क्वेश्चन पूछा है व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ NaOCH3 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, देन H प्लस तो अज्यूम होता है, कभी नहीं दिया होगा तो भी आपको, अगर वहां पे O माइनस बनता है तो यू हैव टू अज्यूम दैट देयर विल बी H माइनस, H प्लस एडिशन। तो क्या होगा इस रिएक्शन में बोलो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, पहले आइडेंटिफाई करो, रिएजेंट क्या दिया है, निगेटिवली चार्ज्ड है, यहाँ पे इपॉक्साइड है, तो ये वाला ऑक्सीजन इपॉक्साइड के ये 2 कार्बन है आपके पास, इसको मैं A मानता हूँ, और नीचे वाला B है। कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, A कार्बन या B कार्बन, विच वन इज लेस क्राउडेड कार्बन, विच वन इज लेस क्राउडेड कार्बन, B वाला, यस यस, इट इज अ लेस क्राउडेड कार्बन एटम, और ये O माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी बोलनी है, मैंने बोला है आपको, हिंट दिया है लास्ट टाइम, व्हाट इज दैट, कौन से टाइप के मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। SN2 टाइप में आ जाएगा तो ये OCH3 जो आएगा वो टॉप से आएगा या बॉटम से आएगा, ये आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप है ना आपका जो कि अबोव द प्लेन है, तो आने वाला जो ग्रुप है दैट शुड बी ऑन द बॉटम, करेक्ट है, बॉटम पीछे से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट प्रोडक्ट विल बी हियर 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किए, एक CH3 ऐसा ही है। अब ये O माइनस यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ पे O माइनस होगा क्योंकि ये दो बॉन्ड टूट गया ना, और इस कार्बन के ऊपर above the plane or below the plane OCH3 has to be below the plane
ऐसा आ जाएगा। विच ऑन H प्लस प्रोटोनेशन, सिर्फ यहाँ पे H प्लस लगाना है। द एल्स इज वेरी सिंपल, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OCH3 होगा। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर, कौन सा था, फर्स्ट सेकंड, चलो ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, इस तरीके से हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लूं। और एग्जाम्पल में सपोज हमारे पास है चलो न्यूक्लियोफाइल्स चेंज करते हैं। सपोज हमारे पास साइक्लोहेक्सेन विच इज बिलो द प्लेन, ऑक्सीजन अबोव द प्लेन है यहाँ पे CH3 ग्रुप। when this compound is treated with CH3 MgBr, what will be the product? then H plus, then H plus, मतलब दूसरे स्टेप में H plus डालना है आपको, डायरेक्टली H plus नहीं डालना है। होगा क्या, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले आइडेंटिफाई करो। विच इज द न्यूक्लियोफाइल हियर, विच इज द न्यूक्लियोफाइल हियर, which are the nucleophile here, Br minus, Br minus, MgBr minus is the nucleophile. Kabir, very good. Br minus is the nucleophile, MgBr is the nucleophile. कौन सा रिएजेंट है ये, कौन सा रिएजेंट है, MgBr। ओ माय गॉड, श्रिया RBr, वेरी गुड। क्या कर रहे हो आप लोग। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल हियर, CH3Br minus, CH3Br minus is the nucleophile। कौन सा रिएजेंट है ये, कौन सा रिएजेंट है कार्तिक। आर में क्या समझू, यहाँ पे आर, आर मतलब क्या है, कौन सा है, यहाँ पे कुछ दिया है या नहीं दिया है, कौन सा रिएजेंट है ये, नाम क्या है, CH3MgBr का नाम क्या है, यस CH3MgBr का नाम क्या है, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं CH3MgBr को, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं CH3MgBr को, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, हाँ CH3MgBr को कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, नेम ऑफ द रिएजेंट इज, सुना है या नहीं कि फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, फर्स्ट टाइम सुना तो होना चाहिए यार, अल्केन हुआ है ना तुम्हारा, ऐसा क्यों करते हो। हाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ है ना, यस और नो, हुआ है या नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस हुए हैं या नहीं हुए, यस हो गए है ना। तो ये क्या होता है फिर, पोलैरिटी क्या है इसमें, CH3MgBr में Br माइनस MgCH3 प्लस, पोलैरिटी क्या है, माइनस कौन सा है, CH3 माइनस है या CH3Mg माइनस है या MgBr माइनस है या Br माइनस है, वेयर इज द नेगेटिव चार्ज, पोलैरिटी क्या है इसमें, पोलैरिटी क्या है, नो आंसर, पोलैरिटी क्या होती है, देयर इज ए CH3 माइनस और Mg प्लस, CH3 मतलब यहाँ पे कार्बन न्यूक्लियोफाइल होता है, RMgX जो होते हैं, RMgX they are the source of, they can be considered as source of R minus और अल्काइल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये अल्काइल न्यूक्लियोफाइल एज ए वर्क होते हैं। तो यहाँ पे R ग्रुप इज CH3 जो कि यहाँ पे आएगा और इसको इस तरीके से निकाल देगा, मतलब प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे भी लेस क्राउडेड पे अटैक किया है मैंने, इन दैट केस प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट कौन सा होगा फिर बोलो, तो 6 मेंबर्ड रिंग हम लिखेंगे, देन यहाँ पे तो ये CH3 एज इट इज ऊपर है जिसके पास O माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये जो CH3 आएगा वो टॉप से आ जाएगा, CH3 विल कम फ्रॉम द टॉप, एंड फाइनली H प्लस डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, हियर देयर विल बी CH3, there is OH group, and finally here above the plane there is a CH3 group। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा।
क्लियर, डन, लिख लो। हो गया, डन, लिख लिया क्या? फिनिश। चलो चलो, नेक्स्ट रिएक्शन जल्दी लिखो आप, थोड़ा फास्ट लिखो। सपोज अभी मेरे पास है, व्हेन दिस कंपाउंड oxygen double bond, when this compound is treated with Me2Culi, what will be the product? या फिर इसको मैं होमवर्क के लिए डाल देता हूँ। फर्स्ट इज दिस वन, सेकंड बाद में इंपॉर्टेंट रिएक्शन लूंगा एक। डबल बॉन्ड, whenever this compound is treated with PHCO3H will get product A। एक ही रिएक्शन हम करेंगे LiAlD4 के साथ, LiAlD4 के साथ, तो प्रोडक्ट मिलेगा B। आ जाएगी रिएक्शन। कुछ नया लगता है तो मुझे बोलो, कुछ भी नया लगता है आपको तो मुझे बोलो। आई होप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में। पहला तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, सेकंड में क्या है मुझे बोलो। अगर आपको पता है तो लिखो, नहीं पता है तो मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। सपोज यहाँ पे रिएक्शन है, डबल बॉन्ड है, CH3 है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट PH RCO3H दिया है आपको, कंपाउंड ए इज ऑन ट्रीटमेंट विथ, किसके साथ ट्रीटमेंट करोगे, यानी OET के साथ, देन H प्लस, देन H प्लस, प्रोडक्ट नंबर B। ओके, थर्ड फोर्थ वाली केस में आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इपॉक्साइड दिया है। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट LiAlD4, सेकंड H प्लस, प्रोडक्ट इज A ऑप्शन OH, B ऑप्शन OD, C ऑप्शन OH, और यहाँ पे D लगा दो, ठीक है। यहाँ पे OH और यहाँ पे D लगेगा। C ऑप्शन में OD होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस तरीके से। Which option is correct for question number 4? बोलो, what is the correct answer? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बोलो, बाकी हो जाएगा। A, बोलो किसका हुआ है, और ओनली प्रियांशु हैज गिवन मी आंसर। बाकी लोग भी बोला करो, 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ए सार्थक नहीं, सार्थक दैट इज रॉन्ग, पूरा करेक्ट है। कार्तिक रॉन्ग, वेद हमें करेक्ट है। कबीर रॉन्ग, श्रिया करेक्ट है। सार्थक अब करेक्ट है। ओम रॉन्ग, कबीर करेक्ट है, अब बराबर है। समझ में आया क्या हुआ तो?
LiAl D4 से क्या मिलता है, D माइनस मिलता है। LiAl D4 क्या करता है, D माइनस, तो ये यहाँ पे आएगा लेस क्राउडेड पे, ये निकल जाएगा, फिर O माइनस, हाँ, और यहाँ पे O माइनस आएगा जो कि H प्लस लेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और ड्यूटेरियम। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। चलो डन, लिख लिया। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट। ए इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ए दिया है सही है। चलो आगे बढ़े। एक साइक्लोहेक्सेन में थोड़ा दिक्कत होता है इनका। चलो साइक्लोहेक्सेन वाला देता हूं मैं। डन डन डन, बोलो जल्दी बोलो फटाक से, बाकी तो हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आता है तो बोलो मुझे। यस डन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमें जो है, द अदर रिएक्शन इज विच इन रिजिड साइक्लोहेक्सेन। ओपनिंग, यहाँ पे हेडिंग डालना पड़ेगा हमें, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड इन रिजिड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड इन रिजिड साइक्लोहेक्सेन। ओके, व्हाट इज रिजिड साइक्लोहेक्सेन, पहले ये बोलो मुझे, व्हाट इज रिजिड साइक्लोहेक्सेन? रिजिड साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है? रिजिड साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है? साइक्लोहेक्सेन रिजिड क्या होती है, साइक्लोहेक्सेन फ्लेक्सिबल क्या होती है? बोलो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टाइप करो और बोलो जल्दी से, फटाक से बोलो। व्हाट इज रिजिड साइक्लोहेक्सेन? नहीं पता है तो नो लिखो। पता है तो व्हाट इज रिजिड साइक्लोहेक्सेन? अरे नहीं पता है, नहीं पता है, चलो ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का कौन से फॉर्म में होती है? साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म्स पता है हमें। साइक्लोहेक्सेन कौन से फॉर्म में होती है? चेयर कन्फर्मेशन, वो तो पता है, साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन में होती है। यस, तो हाँ, यस, साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मेशन, चेयर और बोर्ड कन्फर्मेशन होते हैं। तो सपोज हमारे पास एक चेयर कन्फर्मेशन है, तो चेयर कन्फर्मेशन क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक इक्वेटोरियल बॉन्ड लिखता हूँ, तो वेन एवर इट कैन अंडरगो रिंग फ्लिपिंग, इसको बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग। ये क्या होती है, रिंग फ्लिपिंग क्या होती है? चेयर कन्फर्मेशन विल कन्वर्ट इनटू बोस, ट्विस्ट बोर्ड, सारे फॉर्मेशन होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू अनदर चेयर कन्फर्म। बट जो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड था, आफ्टर रिंग फ्लिपिंग इट विल कन्वर्ट इनटू एक्सियल बॉन्ड। इस तरीके से ये दूसरे कार्बन पे, मतलब यही कार्बन रिंग फ्लिप होके यहाँ पे आ जाता है, और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड था, दैट वन विल कन्वर्ट इनटू एक्सियल टाइप ऑफ बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्मेशन में, दो टाइप के, वन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड, द अदर वन इज कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, ये रिंग बनाना वगैरह, रिंग कैसे बनती है, एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, ये इतना कंसेप्ट आपको पता है पहले से? यस और नो? इतना कंसेप्ट पता है आपको? रिंग फ्लिपिंग होती है, एक थिंग इज कन्वर्टिंग इनटू द अनदर रिंग, सो इट इज कॉल्ड एज चेयर वन विल कन्वर्ट इनटू चेयर टू। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन लेता हूँ जिसमें यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, अब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्या मैं इसको रिंग फ्लिपिंग कर सकता हूँ? तो रिंग फ्लिपिंग अगर होता है तो यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग होने के बाद ये जो कार्बन होता है ये ऐसा ऊपर चला जाता है, और ये जो इक्वेटोरियल वाला ग्रुप है वो कहाँ पे जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, और एक्सियल पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा। क्या ये स्टेबल है? क्या दोनों स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है कोई स्ट्रक्चर?
अच्छा ऊपर में बोलो फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2 ये करेक्ट है, ये नहीं है। ठीक है, बट क्या सेकंड में यहाँ पे भी वही होगा, एक्सियल पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। बट ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, और बहुत बड़ा ग्रुप होने के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होंगे ये इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये क्राउडिंग बढ़ जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मतलब ये इंटर कन्वर्जन स्टॉप हो जाएगा। ओके, व्हाई इट इज स्टॉप्ड? बिकॉज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज अ वेरी bulkier group. Conversion of one of the chair into another chair is not possible, and this phenomena or this stage is called as rigid cyclohexane. Rigid cyclohexane क्यों होती है rigid cyclohexane? Because when bulkier group is present, और ये बल्कियर ग्रुप कहाँ पे रहना पसंद करेगा? एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे? tends to remain at इक्वेटोरियल पोजीशन, अरे यार ये क्या होता है रे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना ये पसंद करेगा। एंड दैट्स व्हाई आपको ये जो कंपाउंड मिलेगा सो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजिड साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइक्लोहेक्सेन आपकी फिक्स है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको, पहले लिख लिया, लिख लो ये रिजिड साइक्लोहेक्सेन। ये इसको जो पहला वाला केस था ना इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल साइक्लोहेक्सेन। ओके, और दूसरा जो केस है दैट इज रिजिड साइक्लोहेक्सेन। दूसरा जो केस है, अरे यार, रिजिड साइक्लोहेक्सेन, दूसरा जो केस है दैट इज द केस ऑफ रिजिड साइक्लोहेक्सेन। ओके, चलो लिख लो, डन। इपॉक्साइड ओपनिंग में ये थोड़ा अलग होता है, इपॉक्साइड ओपनिंग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नॉट पॉसिबल या फिर हाईली अनस्टेबल लिखो, हाईली अनस्टेबल। चलो डन, हो गया क्या? डन 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 डन। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो रिजिड साइक्लोहेक्सेन में क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आता है, देखो, राइट डाउन द क्वेश्चन विथ मी। देखो क्वेश्चन लिखो, सपोज आपको दिया है साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे दिया है इस तरीके से। when this compound is treated with CH3 MgBr, predict the major product, predict the major product कौन सा होगा? आपको चाहिए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देन H प्लस बाय डिफॉल्ट होता है, नहीं दिया है तो हमें कंसिडर करना पड़ता है कि H प्लस होता है बाद में। ठीक है, ऑप्शन विल बी लाइक दिस वन, मेनी ऑप्शन लिख देता हूं मैं, आइदर OH यहाँ पे रहेगा और CH3 यहाँ पे रहेगा,
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो CH3 है ना आपका। दूसरा प्रोडक्ट इसको A मान लेते हैं। दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल विल बी, और यहाँ पे CH3 होगा, और ये दो मेजर प्रोडक्ट हो गए। बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, C और D, कभी सिस दिया होगा, कभी ट्रांस दिया होगा। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन ऐसा भी, यानी ऑप्शन ऐसा भी। A is the major product. Why A is the major product? B is the major product. Why B is the major product? सार्थक, प्रियांशु, why A is the major product? रीजन क्या होगा? चलो ये तो C और D तो पॉसिबल ही नहीं, छोड़ दो। और इसको OH ऐसा कुछ भी ऑप्शन, बाकी तो फिर इन दी ब्लैंक्स करने के लिए ऑप्शन दिए रहेंगे, ऐसा कुछ होगा। मेन तो मैं ये बोल रहा हूँ कि A रहेगा नहीं तो B रहेगा, वो तो समझ में आ गया। श्रिया, A is major. Why A is major? Why B is major? B is less crowded. That's why. ओके। CH3 माइनस कहाँ से अटैक करेगा? CH3 माइनस कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? मतलब यहाँ पे अगर करता है तो A, और यहाँ पे अगर करता है तो B। स्टेरिक क्राउडिंग जितना दूर उतना स्टेबल होगा। हाँ, स्टेरिक क्राउडिंग की अगर बात सुनोगे तो आपका B प्रोडक्ट मिलना चाहिए, B पे होना चाहिए। किसने ये आंसर दिया था? Shriya, why A is the correct answer? Priyanshu, why A is the correct answer? What is your logic for A? बाकी लोगों ने तो B बोला है। What is your logic behind that? Priyanshu and Shriya, you said A, बाकी लोगों ने B बोला है, सब ने B बोला है। ठीक है, What is your logic? लॉजिक नहीं, ऐसे तुक्का मारा है, कुछ तो भी होगा ना। Group closer to tertiary butyl group should be in the other plane. कैसे अदर प्लेन, ये कॉन्सेप्ट क्या है? चलो मैं इसका पहले साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना लो। आदित्य A, वह A इज द करेक्ट आंसर। इसका चेयर फॉर्म बना लो। ठीक है, अगर ये चेयर फॉर्म यहाँ पे रहता है, इस टाइप से रहता है, तो इपॉक्साइड कैसे होगा? इपॉक्साइड कैसे होगा ये देखो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड योर इपॉक्साइड ऑक्सीजन, these are tertiary butyl group and epoxide oxygen, these are एक दूसरे को सिस है ना, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, इन दैट केस आपका बी जो होगा, दैट वन हैज टू बी, इपॉक्साइड जो होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो, if A is major then case will be up and down the plane sequence which will stabilize it. चलो ध्यान दो अभी, so stop guessing anything. ओके, यहाँ पे बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूं मैं अभी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट हिंट। ठीक है, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड in rigid cyclohexane, rigid cyclohexane, opening of epoxide in rigid cyclohexane, nucleophile will always attacks from axial site, axial क्या बोलेंगे इसको, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन will always attacks from axial position. अब देखो ये SN2 का फॉर्म है, इसीलिए क्योंकि ये SN2 फॉलो करता है, SN2 में एंटी अटैक होता है। अब देखो एंटी अटैक यानी ये क्या हुआ, अगर मेरे पास CH3, यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल है, CH3 माइनस, तो मैं यहाँ पे CH3 माइनस लेता हूँ एज ए न्यूक्लियोफाइल। अगर ये वाले कार्बन पे अटैक करना है तो ये कौन से डायरेक्शन, ये है ना इसका अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसा है ना, तो ये है इसका एंटी डायरेक्शन, बट इसका एंटी डायरेक्शन नहीं है। इसको अगर अटैक करना है तो ये कहाँ पे करेगा, ये अटैक होगा, ये देखो इसके लिए ये पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, ये इक्वेटोरियल अटैक हो जाएगा। द अदर अटैक इज एक्सियल अटैक, और क्या लिखा है हमने, दैट इज
attacking from axial position only. And what is the reason? क्यों axial position? Because of the ascent to anti attack होना चाहिए. ये जहां से लिविंग ग्रुप आपका जाता है ना, लिविंग ग्रुप जहां पे जाता है उसके अपोजिट साइड से आता है, तो दैट्स वाई ये अटैक जो करेगा दैट वन विल बी फ्रॉम द ए कार्बन ओनली. एंड सिंस इट इज फ्रॉम द ए कार्बन एटम, आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट प्रोडक्ट विल बी, आई शुड राइट इन दिस वे, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 नीचे से आ जाएगा और ये OH ऊपर चला जाएगा. O माइनस होगा, बाद में H प्लस हो जाएगा. आप बोलोगे सर यहाँ पे दो दो ग्रुप्स एक्सियल पे आए हैं तो भी चलेगा. यस इट इज, इट विल कम एट द एक्सियल पोजीशन. तो इसका जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन में, यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे होगा. ये CH3 को यहाँ पे बिलो द प्लेन लिखो या अबो द प्लेन लिखो, बोलो. इसको बिलो द प्लेन लिखो या अबो द प्लेन लिखो. CH3 को विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये नीचे के तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर इज CH3. ठीक है. ये OH विथ रिस्पेक्ट टू दिस CH3 ट्रांस है, तो इसको मैं लिखूंगा OH above the plane. And now that's why this is the reason why which answer is correct now. A is the correct answer here. A is the correct answer. Done. चलो लिख लो. सॉरी सॉरी माइक ऑफ था क्या? हाँ हो गया क्या? हाँ SN2 था ये, तब से माइक ऑफ है क्या? मैंने बोला SN2 वर्ड है. चलो हो गया क्या सबका? लिख के हो गया? डन 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 डन. चलो बोलो जल्दी बोलो. एडवांस लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. यस चलो हो गया. चलो नेक्स्ट. अब देखो वही क्वेश्चंस बट यहाँ पे उसका अलग अलग आइसोमर देता हूं मैं. सपोज मान लो अभी यही कंपाउंड दिया है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. आइसोप्रोपाइल इज सिमिलर टू योर बल्कियर ग्रुप ओनली. और मैंने पहले क्या लिखा था? अबोव द प्लेन लिखा था ना, अब बिलो द प्लेन लिखता हूँ. ठीक है. एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ, क्या करो? NaOET. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो. दो प्रोडक्ट में ही कंफ्यूजन होगा, तो वही दो प्रोडक्ट में लिखता हूँ. द फर्स्ट प्रोडक्ट वुड बी here above the plane OET, below the plane OH. The other product
A, B product will be, सॉल्व करो जैसे मैंने अभी किया है। आपको इसका चेयर फॉर्म लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आएगा, OET यहाँ पे अबोव द प्लेन आया है और OH होगा, ठीक है, ये B प्रोडक्ट होगा। C और D तो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस हो सकते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको A और B में ही रहेगा, बाकी C और D भी ऑप्शन रहेंगे, बट यू शुड गो फॉर द करेक्ट आंसर। चलो बोलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अब OET कहाँ पे आएगा, एक A वाला करेक्ट है या B वाला करेक्ट है? और इसका कैसे लिखोगे, क्या होगा इसका, चेयर कंफर्मेशन लिखते आना चाहिए हमें। चेयर कंफर्मेशन कैसे होगा, चेयर कंफर्मेशन कैसे होगा, ये इस तरीके से चेयर कंफर्मेशन जाएगा, यस, ठीक है, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे OET दिया है आपको और ये बिलो द प्लेन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू दैट, तो बिलो द प्लेन दिया है तो यहाँ पे वो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो OET माइनस है, OET माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, बराबर है। अब ये OET माइनस, प्रियांशु अब गड़बड़ कर दी तूने, ये देखो यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, ओके। अगर ये B वाला मैं बोल देता हूँ और ये A वाला है, ठीक है। अब इनमें से एक्सियल अटैक कौन सा है, कार्तिक, एक्सियल अटैक कौन सा है, प्रियांशु बोल, विच वन इज द एक्सियल अटैक, B और A, विच वन इज द एक्सियल अटैक, एक्सियल अटैक, साची, कबीर, विच वन इज द एक्सियल अटैक, ये कौन सा है, ये देखो आपका एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड कहाँ पे रहते हैं, एक्सियल बॉन्ड कौन सा एक्सियल बॉन्ड है और कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, एक्सियल है। मतलब अगर ये डायरेक्शन, ये वाला देखो ना, ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप बैठा है, इक्वेटोरियल, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल अटैक, ठीक है। और बी वाला ऐसा ऊपर से आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सियल अटैक। कौन सा अटैक हमें चाहिए, क्या लिखा था हमने, देखो, opening of epoxide in rigid cyclohexane nucleophile with will always attacks from कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन से, always attack from axial position, तो which one is the axial position, B, मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका वही रहेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल एक्सियल पोजीशन से अटैक करेगा, तो OET ऐसे आ जाएगा आपका, O माइनस बाद में H+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस वन विल बी, चलो यहाँ पे मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिया है जिसको अगर मैं लिखता हूँ, इसमें अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। OH कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन होगा और विथ रिस्पेक्ट टू दैट OET अबोव द प्लेन होगा, ठीक है। and that's why the correct answer for this question will be, आंसर क्या होगा, B वाला, B इज मेजर हो जाएगा while A is minor, ओके। इन दोनों रिएक्शन, अरे यार ये मैंने रब नहीं किया है बट यू हैव टू राइट, सर हु फॉर एक्सियल अटैक क्यों नहीं कर सकता है, क्या लिखा है तूने, ओ लिखा है क्या सर, OA पर एक्सियल अटैक क्यों नहीं कर सकता है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा, ये देखो क्या है, ये वाला को एक्सियल अटैक क्यों नहीं कहा गया, SN2 में क्या होता है, देखो SN2 में देखो, यहाँ पे ध्यान दो, SN2 में मान लो अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो आने वाला यहाँ पे कुछ तो भी ग्रुप तो रहेगा, H रहेगा और कुछ भी रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो कहाँ से आता है, व्हाट इज द अटैक, जो जहां पे लिविंग ग्रुप है आपका उसके अपोजिट साइड से आता है ना, उसके अपोजिट साइड से आता है। अब देखो यहाँ पे ये अगर आपने ए के ऊपर अटैक किया, ए के ऊपर अटैक किया, ठीक है, सपोज आपने ए के ऊपर अटैक किया तो ए के ऊपर एंटी पोजीशन कौन सी है, इसके एंटी पोजीशन कौन सी है, ये आपका लिविंग ग्रुप है ना, इसका एंटी पोजीशन कौन सा है,
उसके लिए वो ये ऊपर से आना चाहिए, बट ये अलाउड नहीं है। एक तो ये एक्सियल पे आएगा, इसके लिए दो ही बॉन्ड है, एक तो एक्सियल आएगा नहीं तो इक्वेटोरियल आएगा। अब यहाँ पे इस साइड से तो नहीं आ सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है एक्सियल, बट क्या ये SN2 टाइप की रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो अपोजिट एंटी अटैक नहीं होता है। वाइल यहाँ पे ये OET माइनस, देखो ये वाला बी के तरफ देखो, बी वाले अटैक के तरफ देखो, ये नीचे के डायरेक्शन में है, ये ऐसा ऊपर से अटैक हो रहा है, मतलब ये लिविंग ग्रुप के लिए क्या ये सही से एंटी पोजिशन है? सही से एंटी पोजिशन है, यस। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है यहाँ पे, जिसमें ये एंटी पोजिशन से आएगा, तभी ये इसको निकाल पाएगा। ओके, एंड दैट्स व्हाई यही होती है करेक्ट SN2 रिएक्शन। ये है आपकी करेक्ट SN2 टाइप की रिएक्शन, जहां पे इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दिखती है। सो ये होता है SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। क्लियर ओम? बोलो, इनमें इस रिएक्शन में किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बोलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे घुमा देते हैं वो क्वेश्चंस में। मेंस नीट में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। स्टीरियो बेस तो बहुत होता है एडवांस लेवल पे, स्टीरियो बेस बहुत होता है। ऑर्गेनिक में स्टीरियो के क्वेश्चंस बहुत, स्टीरियो रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। बोलो यस और नो, हो गया क्या? समझ में नहीं आया कोई पॉइंट तो बोलो। चलो डन हो गया। अरे बोलो बोलो बोलो, लिख रहे हो क्या? चलो ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। डन। कंसेप्ट क्लियर है ना? कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है तो ठीक है। हम्म। थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा हूँ क्या मैं? बट ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप बोलो मुझे, अगर मुझे आपको लगता है हाई लेवल हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो जम नहीं रहा है हमें, तो फिर बोलो, मैं बहुत नीचे वाले लेवल पे भी सब पढ़ा सकता हूँ। बट हमारे ये भी होने चाहिए ना, फिर वैसे क्वेश्चंस भी, कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। हाँ, यस, ये चाहिए ऐसा, ये चाहिए मुझे एटीट्यूड हाई रखो सर। वेरी गुड, समझ रहा है ना? समझ रहा है तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाई कर दूं क्या? ठीक है ठीक है, नहीं यार भाग जाएंगे तो KGP साहब मुझे ही चिल्लाएंगे, सर भाग रहे बच्चे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, लेवल ठीक है, मॉडरेट पे रखूंगा। ठीक है, हाई लेवल करेंगे थोड़ा आगे चल के, और ज्यादा प्रॉब्लम्स जाएंगे ना, तो तब दूंगा मैं कुछ हाई लेवल्स के, ठीक है। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ है? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया हमारा। अब इपॉक्साइड, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड दूसरी कैटेगरी है ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड की, दैट इज ए बी कैटेगरी ऑफ ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड इन एसिडिक मीडियम। ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड in acidic medium. Opening of epoxide in acidic medium. तो ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड इन एसिडिक मीडियम में क्या अलग बात होती है? तो सपोज हमारे पास है, पहले एसिडिक मीडियम में इपॉक्साइड ओपनिंग कैसे होती है वो समझ लेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी ये भी बता देंगे कौन सा मेजर और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, तो ठीक है। ये बहुत ही यार, ये हेडेक वाला प्रॉब्लम, मेरा आधा टाइम इसमें ही चला जाता है पेन सिलेक्शन में। चलो, व्हाट इज दैट ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड इन एसिडिक मीडियम? हाँ चलो, इपॉक्साइड दिया है हम, इपॉक्साइड दिया है। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद HCl। ठीक है, तो HCl के साथ ट्रीट करने में मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही हो जाएगा, एक H यहाँ पे लगेगा, Cl यहाँ पे लगेगा, तो एक OH बन जाएगा और एक Cl बन जाएगा, इतना तो बहुत ही सिंपल है।
बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर इपॉक्साइड अनसिमेट्रिक दिया है HCl के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो अब प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, क्या OH और Cl ऐसा मिलेगा या फिर Cl यहाँ पे आएगा और OH ऐसा आएगा। पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिमेट्रिक इपॉक्साइड था, बट दूसरे वाले में अनसिमेट्रिक इपॉक्साइड है, वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो हाउ टू टेल मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, तो इसका जो मैकेनिज्म है इट इज ए लिटिल बिट डिफरेंट देन फर्स्ट टाइप। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वेरी सिंपल, HCl के प्रेजेंस में ये क्या प्रोटॉन तो देता है हमें, और जैसे ये प्रोटॉन देगा तो ये जो लोन पेयर है इट विल अटैक ओवर प्रोटॉन और इसको पहले निकाल देगा, तो ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब जैसे ही इसने पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, तो ये दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। कौन से दो तरीके से टूट सकता है? ओके, ये इस तरीके से टूट सकता है, मतलब ए प्रोडक्ट में क्या होगा, दिस इज आई विल से ए, और दूसरा इस तरीके से हो सकता है, आई विल से इट एज ए बी। चलो ए में क्या होगा और बी में क्या होगा? ए में क्या होगा, तो ये टूट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये यहाँ से टूट गया ना, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बीच वाले कार्बन पे OH आ जाएगा, बराबर है। अगर बी वाला होता है तो बी वाला इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर OH आ जाएगा, बाद में इसके ऊपर Cl माइनस का अटैक होगा। Cl माइनस कहाँ से आया, जो यहाँ पे गया था ना Cl माइनस, वही आ जाएगा फिर से। तो ये OH यहाँ पे, Cl यहाँ पे, नीचे वाले में Cl यहाँ पे, OH यहाँ पे। चलो बोलो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ए प्रोडक्ट मेजर है या बी प्रोडक्ट मेजर है? विच रीजन, विच रीजन, विच रीजन चाहिए मुझे? श्रेया, दिमाग की बत्ती जलाओ, थोड़ा सोचो डायरेक्टली आंसर देने से पहले। यू आर नॉट थिंकिंग, सोचो सोचो सोचो, तब आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो, गड़बड़ नहीं है हमें कुछ। Yes, very good, Priyanshu. Both are correct. Answer is also correct and reason is also correct. मल्हार, reason भी बोलो। नहीं, Markovnikov's rule that's not a correct reason, but श्रेया तूने पहले ही तो दिया ना, ठीक नहीं प्रियांशु ने दिया है, ठीक है। रीजन मिस किया तूने श्रेया, ओके। मल्हार करेक्ट नहीं है। सार्थक रीजन बोल। कबीर गलत, तूने रीजन बोल दिया बट आंसर लिखते टाइम गलत कर दिया। कार्तिक नहीं, रीजन क्या है, रीजन क्या है, तुम रीजन नहीं देख रहे हो ठीक से। मे भी नहीं चाहिए मुझे। स्टेबिलिटी, ओ में क्या स्टेबिलिटी है, ओ में क्या स्टेबिलिटी है? स्टेबिलिटी तो होती है जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं ना, उसकी स्टेबिलिटी होती है। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो देखो ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन, इस कार्बन के ऊपर कार्बो पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इतना तो सिंपल है। विच कार्बोकैटायन, ये तो प्राइमरी है और दूसरा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन, दिस इज द रीजन हियर, and that's why your B product is the major product while A product is the minor product. Yes. Reason is stability of the carbocation, and that's why B is the correct answer. चलो डन, लिख लो, फिनिश्ड। मतलब ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? जो पहले न्यूक्लियोफाइल वाली थी वो SN2 टाइप की थी, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई है? SN2 और SN1, ये हो गई है SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, SN1 टाइप रिएक्शन, जिसमें कार्बोकैटायन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कार्बोकैटायन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, यस। और यस SN1,
तो वीकर न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल्स मतलब ETOH, वाटर, ओके, HCl, लाइक दैट, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन मिल सकती है। ETOH की रिएक्शन, H2O की रिएक्शन, HCl की रिएक्शन, इसमें ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है R माइनस, Br माइनस, लाइक दैट, तो आपको उल्टा मैकेनिज्म सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब SN2 वाला होगा। ठीक है, चलो लिख लिया गया। डन, चलो हो गया। जस्ट वन एग्जांपल, ओके, तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है epoxide CH3 is given, whenever it is treated with ETOH, what is the product? मैंने यहाँ पे जानबूझ के स्टीरियो नहीं डाला है, स्टीरियो अगर डालते तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। चलो स्टीरियो डालू क्या, चलो सेकंड में स्टीरियो डाल देता हूँ। ठीक से बोलना मगर आंसर। पीछे है CH3 ग्रुप, आगे है O, और रिएक्शन कर दी है हमने ETOH NH3 के साथ, NH3 के साथ। प्रोडक्ट इज ऑप्शंस में A, OET ऑन टर्शियरी कार्बन, हाँ ठीक है, वो तो करेक्ट है प्रियांशु। यहाँ पे तो OET कहाँ पे आएगा, टर्शियरी कार्बन पे। मेजर प्रोडक्ट इज OET इज हियर एंड OH विल बी हियर, ठीक है। बट स्टीरियो अगर दिया है तो व्हाट इज द गेस हियर, टेल मी। अगर ये इस तरीके से जाता है, बोलो, या फिर 2 के लिए A इज द आंसर, A इज द आंसर। Why A is the answer? Actually, चलो बोलो, why A is the answer? कार्बोकैटायन तो टर्शरी पे चला जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमें C और D तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। A और B तो B के चांसेस नहीं है क्या? और फिर होगा क्या यहाँ पे, पहले क्या होगा, OH will take the hydrogen from the NH3, तो पहले हमें जो मिलेगा, it one will be like this one, O connected to H, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। बाद में ये ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इट विल कन्वर्ट इनटू द स्टेबल कार्बोकैटायन, ये यहाँ पे OH आ जाएगा। अब मुझे बोलो, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है दैट वन हैज टू बी बिलो द प्लेन, या फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा। ये जो CH3 ग्रुप होगा, ये CH3 ग्रुप कहाँ पे होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, या प्लेन में होगा? बोलो कहाँ पे होगा।
हाँ, ये कहाँ पे होना चाहिए? इन प्लेन होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला केस है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला केस है, अब जो NH2 आएगा आपका, NH3 जो आएगा, दैट वन हैज टू कम फ्रॉम टॉप फेस और बॉटम फेस। वो कौन डिसाइड करेगा? फिर दोनों के चांसेस है। ओके, यहाँ पे अटैक करने का ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, दोनों के चांसेस है। अब थोड़ा हिंड्रेंस है एक साइड से। कौन से साइड से हिंड्रेंस है बोलो? कौन से साइड से हिंड्रेंस है उसको? आने वाले NH3 को कौन से साइड से हिंड्रेंस है? यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बोथ A एंड B आर पॉसिबल, बट कौन सा हिंड्रेंस है? अबोव द प्लेन, बिकॉज OH के वजह से हिंड्रेंस है। बट प्रेफर एट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बट OH ड्यू टू OH माइनस, ड्यू टू OH ग्रुप, ये जो आएगा वो कहाँ से आएगा? अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन? इट विल कम फ्रॉम बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन से आ जाएगा। और देयरफॉर आंसर इज मेजर रहेगा ये, मेजर। और ये बहुत ज्यादा माइनर नहीं रहेगा, बट इट विल बी अ माइनर कंपाउंड। दोनों पॉसिबल है, ए और बी दोनों पॉसिबल है। हाँ, प्लेन ऑफ OH मतलब प्लेन ऊपर है ना, ये OH ग्रुप ऊपर है, तो जो आएगा वो आने वाला NH2, वो कहाँ से प्रेफरेंस देगा? वो बिलो द प्लेन आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। यस। चांसेस दोनों के यहाँ पे, ऊपर से भी आएगा या नीचे से भी आएगा। लिख लिया? चलो लिख लो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो डन। फिनिश्ड। गार्गी प्रेजेंट है या नहीं है? आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम यू। हो गया क्या? कुंज निकुंज दोनों है या फिर निकुंज है? कुंज आर यू देयर? तूने आंसर नहीं दिया आज। ओके ठीक है। गार्गी इज देयर, बट तूने आंसर नहीं दिया गार्गी आज कोई भी। दिया था, मैंने नहीं नोटिस किया क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। दिया है क्या? सॉरी सॉरी देयर। ठीक है, चलो आगे चले। ओके, हो गया ना? लिख के हो गया सबका? हो गया। मैं कोई पर्टिकुलर, ये देखो ये दोज हु आर आंसरिंग ना, मैं रिप्लाई देता हूँ। सो डोंट थिंक दैट कि सर कोई कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही रिप्लाई करते हैं। आई विल रिप्लाई टू ऑल दी स्टूडेंट्स। जिनको भी डाउट है बोल सकते हैं। डाउट है तो पहले बोलो, डाउट बोलना चाहिए आपने। ठीक है, तो हो गया आपका ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, समझ में आ गया?
ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड समझ में आ गया क्या? यस, सो ये था इपॉक्साइड। हाँ, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड एक और चीज में आता है काम में। अगर देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज, अच्छा इपॉक्साइड चाहिए ना, डायरेक्टली इपॉक्साइड लेते हैं। तो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद, दूसरी मेथड कौन सी है इपॉक्साइड फॉर्मेशन की? O2 इन प्रेजेंस ऑफ Ag। ओके, हाफ O2 लगेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू इपॉक्साइड। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन OH माइनस के साथ कर दी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? OH माइनस विल अटैक और एनी वन कार्बन और ये निकाल देगा, तो ये OH आ जाएगा और ये OH आ जाएगा। ये OH नया वाला जो आएगा वो कौन सी साइड से आएगा? अपोजिट साइड से आएगा ना इसको। तो ये जो प्रोडक्ट मिला दैट इज ए ट्रांस डायल मिला है क्या आपको? ट्रांस डायल फॉर्मेशन, ट्रांस डायल कंपाउंड मिला है आपको। मतलब ये कौन सी चीज के काम में आता है? एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ, एंटी एडिशन ऑफ क्या? एंटी एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स, OH ग्रुप्स जो कि हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, एंटी एडिशन ऑफ OH ग्रुप ओवर डबल बॉन्ड। ओके, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, वो आ जाएगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। अगर हमारे पास सिस कंपाउंड है एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ फर्स्ट RCO3H, second NaOH, product A is, when this compound is treated with first RCO3H, second NaOH, product B is, options है both A and B are meso compounds, meso compounds. B, both A and B are racemic mixture. C option, A is meso, B is racemic, right? B is racemic mixture. D is, A is racemic mixture, तो B is meso. Correct option is, बोलो। अब आपको ये पूरा इसके पीछे का सब कुछ पता है। मोड ऑफ एडिशन क्या है? मोड ऑफ एडिशन क्या है? देखो अब पूरा ये देखो, थ्योरी समझाने में मुझे टाइम लगा है, ठीक है, बट अभी देखो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली भी आंसर बोल सकते हो। बोलो कौन से टाइप का एडिशन है एंड प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, ए में, बी में, विच ऑप्शन इज करेक्ट। लिया है हमने ये टाइप का या नहीं लिया है? नहीं लिया ऐसा मत बोलो, कल परसों ही हुआ है हमारा ये। व्हाट इज द आंसर देन? कौन सा टाइप का एडिशन है? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन वाला केस है ना ये। क्या मिलेगा आपको? डायल फॉर्मेशन, यहाँ पे OH OH ग्रुप आ जाएंगे, ये CH3 है, यहाँ पे H और OH ऐसे होगा। ठीक है, चलो बाकी लोगों का आंसर नहीं है, पूरा करेक्ट है। हाँ गार्गी करेक्ट है। एंटी एडिशन हुआ क्या? ये इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? डायरेक्ट देख के ही बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने डायरेक्ट हिंट दिया है आपको। सिस कंपाउंड एंटी एडिशन, ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन, क्या मिलता है? सिस कंपाउंड एंटी एडिशन प्रोडक्ट इज, सिस कंपाउंड एंटी एडिशन प्रोडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर। यस, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। और ट्रांस कंपाउंड एंटी एडिशन प्रोडक्ट हैज टू बी मेसो, तो रेसिमिक मिक्सचर मेसो, तो आंसर करेक्ट इज डी। यस वेरी गुड, सबका करेक्ट है। अब अच्छा लगा मुझे। देखो ये एडवांस लेवल का है, जिसको बाकी लोगों को इतना टाइम लगेगा, कितने फटाक से कर दिया सब लोगों ने। यस वेरी गुड। बाकी लोगों को कुछ, किसी लोगों को समझेगा भी नहीं ये क्या क्वेश्चन पूछा है, तो नहीं तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बट हमें अब डायरेक्टली मेथड पता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर भी निकाला हमने। यस चलो ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो यही हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है,
लिख लिया क्या? हो गया ना लिख के? बाकी लोग भी आंसर दिया करो यार, गिने चुने 10-15 लोग छोड़ के आंसर नहीं देते हैं, तब मुझे नाम कैसे पता होंगे तुम्हारे? जो आंसर देते हैं उनके नाम पता है मुझे, ठीक है, जो आंसर नहीं देते तो नहीं पता होंगे ना, आंसर दिया करो। चलो हो गया क्या, लिख के हो गया क्या? डन, चलो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी इपॉक्स एडिशन वाला हो गया है, ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड हो गया है। बोलो व्हाट इज दैट, नंबर कौन सा है, चालू नंबर कौन सा है पता है? पांचवा छठवा है? मेन कैटेगरी रिएक्शंस ऑफ डबल बॉन्ड अल्किन की, फिफ्थ और सिक्स्थ। बोलो नंबर नेक्स्ट इज डाइहाइड्रोक्सिलेशन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्किन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्किन, ठीक है, सिक्स्थ है क्या? ठीक है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्किन, इसी को बोलते हैं डायल फॉर्मेशन, डायल फॉर्मेशन, नहीं तो ग्लाइकॉल फॉर्मेशन, ग्लाइकॉल फॉर्मेशन, डायल फॉर्मेशन या फिर इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल फॉर्मेशन। व्हाट इज ग्लाइकॉल या डायल क्या होते हैं? तो अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, व्हेनेवर कोई रिएजेंट हम यूज करेंगे, एनी रिएजेंट, अभी रिएजेंट नहीं बोलता हूं मैं, व्हेनेवर रिएजेंट इज यूज्ड इट विल कन्वर्ट इनटू CH2 कनेक्टेड टू CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हर एक कार्बन के पास एक OH आ जाएगा, CH2 दो टाइप से एक OH आ सकते हैं, both OH will be from the same side, नहीं तो OH will be from one from the upper side, the other one from the bottom side, that is called as syn addition product, सिन एडिशन का प्रोडक्ट है ये। तो दूसरा जो है दैट इज एंटी एडिशन प्रोडक्ट, दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, सिन एडिशन प्रोडक्ट और एंटी एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज डायल फॉर्मेशन। 1,2 डायल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स, ग्लाइकॉल क्या होते हैं? 1,2 डायल्स, 1,2 डायल्स, 1,2 डायल्स आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स, 1,2 डायल्स आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकॉल्स, ठीक है। तो ये ग्लाइकॉल की फॉर्मेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो दो टाइप का एडिशन है, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। व्हाट रिएजेंट्स वी शुड यूज हियर? तो रिएजेंट के जो नाम होते हैं, रिएजेंट्स, फर्स्ट वन इज कोल्ड अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। दूसरा जो रिएजेंट होता है दैट इज OSO4, ओस्मियम टेट्राक्साइड। तीसरा जो रिएजेंट है दैट इज कौन सी रिएक्शन है ये? वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, उसका नाम है प्रीहोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन, प्रीहोस्ट, इसी को रिएक्शन को ही हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, वुडवर्ड रिएक्शन और प्रीहोस्ट रिएक्शन, सॉरी प्रीहोस्ट रिएक्शन। और पांचवी मेथड है जो हमने अभी डिस्कस किया है, व्हाट इज दैट एडिशन? यस, पर एसिड, ये तो अभी डिस्कस किया है, करेक्ट है, पर एसिड प्लस OH माइनस, पर एसिड फॉलोड बाय OH माइनस, ये रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया है। ये अलग अलग इंक से मैंने क्यों लिखा है? तो पहले जो तीन मेथड है दैट इज फॉर द सिन एडिशन, और दूसरे जो मेथड्स है
दैट इज फॉर द एंटी एडिशन। ओके, तो ये तो अभी हमने दिया है 5th नंबर का, वो तो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बट प्रीवोस्ट वुडवर्ड, ये जो दो टाइप के रिएक्शंस है ना, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सिलेबस इसके नीट या अपने एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई में बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे ये वाले दो रिएक्शंस। रीराइट फोर्थ, प्रीवोस्ट, PREVOST, फोर्थ वाला जो है ना, अरे ये इंक यार इधर उधर जाता है, मुझे वही समझ में नहीं आता। PREVOST, प्रीवोस्ट। प्रीवोस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं इसको। मैं लिखूंगा वो जब रिएक्शन लूंगा तो, हाइड्रोक्सिलेशन। प्रीवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन भी बोलते हैं, नहीं तो प्रीवोस्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन। ओके, ये जो दोनों है ना 3 और 4 नंबर के, वो तो एडवांस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एडवांस लेवल में। ठीक है, बाकी सब तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस मेडिकल के लिए। बाकी सब यानी 1 to 5 रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट। एडवांस के लिए इन एडिशन टू दैट 3 and 4 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, लिख लिया? चलो डन। हो गया सबका। चलो नेक्स्ट इज, अभी हम इसमें से फर्स्ट रिएक्शन लेंगे, दैट इज 6.1 नंबर की रिएक्शन, दैट इज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 और अल्कलाइन KMnO4 मतलब KMnO4 इन बेसिक मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब OH माइनस एंड लो टेम्परेचर, कोल्ड रखते हैं, हीट नहीं करते हैं, और इसी रिएजेंट को कहा जाता है बेयर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये? बेयर्स रिएजेंट। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेयर्स रिएजेंट। 3-4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, याद रखो विच रिएजेंट इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 या फिर KMnO4 OH माइनस। ये बेसिक मीडियम होना इंपॉर्टेंट है बेयर्स रिएजेंट के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। आपको डायरेक्टली भी अगर आपका लग अच्छा है तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है, आते हैं इस ये वाला क्वेश्चन पूछा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेयर्स रिएजेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट। और होता क्या है इस रिएक्शन में? whenever alkene CH2 double bond CH2 is treated with KMnO4 KMnO4 in OH minus solution gives you CH2 CH2 OH here and OH here। तो ये सिस डायल फॉर्मेशन की रिएक्शन है, सिस डायल फॉर्मेशन। और ये जो टेस्ट है दैट इज अ टेस्ट फॉर, ये जो रिएक्शन है दैट इज फेमस एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड आल्सो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, DB स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, TB स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो होती है दैट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन और टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। व्हिच टेस्ट? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, BAEYERS, बेयर्स reagent test, which is given by compounds which containing double bond or triple bond.
ठीक है, क्या टेस्ट होती है ये जो आपका अल्कलाइन KMnO4 है, डाइल्यूट भी होता है ये, तो KMnO4 एंड OH माइनस, ये जो कलर होता है ये स्लाइटली पर्पल टू पिंक होता है ये कलर, ओके, पर्पल टू पिंक कलर होता है ये, फेंट होता है जो डिपेंड, सॉरी पिंक लिखा, PIN के पिंक, ओके। तो व्हाट इज दैट, वो डिपेंड करेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, थोड़ा एकदम पानी अगर कम ज्यादा हुआ तो ये पर्पल टू पिंक जाता है, पानी कम है तो पर्पल होगा, डार्क पर्पल होगा, और पानी अगर ज्यादा है तो ये पिंक कलर होगा, इसलिए ऐसे लिखा है पर्पल टू पिंक कलर होता है इसका KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन हो गई, मतलब ये क्या है, अगर रिएक्शन हो गई तो डबल बॉन्ड है आपके पास, रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आपने ये KMnO4 वाला रिएजेंट यहाँ पे डाल दिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2 OH और OH। इफ रिएक्शन हैपन्स, क्या करता हूं, इफ रिएक्शन हैपन्स ऑकर, अगर रिएक्शन होती है तो हैपन्स, देन आपका जो KMnO4 है वो कंज्यूम हो जाएगा, देन KMnO4 गेट कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब ये खा लेगा इसको, कौन खा लेगा, इथिन अल्किन खा लेगा, ठीक है, मतलब KMnO4 नहीं रहेगा आपके इसमें, अगर KMnO4 नहीं रहेगा, इन दैट केस पिंक कलर क्या होगा, रहेगा या डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर, डिसअपियर, एंड ये जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज फेमस एज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, इस टेस्ट को हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ओके, सो दैट इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। चलो टाइम खत्म हो गया है, आप ये लिख लो और इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर के एग्जांपल्स भी हम कल की क्लास में लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, कोई डाउट है किसी को, चलो लिख लो ये, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, टुमारो विल सी दी नेक्स्ट टॉपिक, यानी पहले ये रिएक्शन भी खत्म करेंगे, इसको और आगे एक दो पॉइंट्स बोलूंगा मैं, एंड देन विल सी दी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, लिख लो। डन हो गया लिख के, अच्छा नहीं ये पहले वाला मैसेज है, लिख लो लिख लो, लिखेंगे इसको और कल भी लेंगे, चलो फिनिश्ड, सर ऊपर सिस डायल है और नीचे ट्रांस डायल है, अच्छा ट्रांस डायल नहीं सीसी चाहिए था वहां पे, वो लिखा मैंने, उसको सिस कर दो, सिस कर दो, रिएजेंट वही है, सिस डायल मिलता है उसमें, ट्रांस नहीं है वो, यस, ठीक है, चलो डन हो गया क्या, चलो ठीक है फिर, सी यू टुमारो, थैंक यू।